आगे जाते हैं कबीर साहब, ये प्रायोगिक बात है, प्रैक्टिकल आंखों देखी बात है। कबीर ने पहले कहा कि मैं कहता हूँ आँखीं देखी, उन्हीं सारी बातों को बीजक में लिखे हैं। कबीर के बीजक को यदि गौर से पढ़िएगा तो भारत के सभी राज्यों की भाषा बीजक में समाई है। आगे मुसलमान की बस्ती थी, वहाँ भी बड़ा गमागम माहौल था। कबीर साहब जाते हैं कि का जतरा लगता बड़ा ठीक है। पहुँच गए दरवाजे पर, एक मौलाना कुर्सी दिया कि बाबा बैठ जाओ फ़कीर साहब। कबीर साहब बैठ जाते हैं, कहते हैं यहाँ कोई जलसा है क्या? जलसा माने त्यौहार पर्व होता है, यहाँ कोई जलसा है? एक मौलाना कहता हाँ फ़कीर जी जलसा ही मानो। कहा कौन सा जलसा है? तो लड़के लोगों को आज खतना करेंगे, सुन्नत करेंगे, उसको मुसलमान बनाएंगे। कबीर साहब आश्चर्य प्रकट करते हैं, क्या तुम्हारे लड़के मुसलमान नहीं हैं? कहा कि नहीं बाबा, 8-10 साल का लड़का होता है ना, उसको हम लोग सुन्नत करके मुसलमान बनाते हैं, जन्म से कहाँ कोई मुसलमान है। कबीर कहते हैं वहाँ पर, फिर उनका दोहा चलता है कि जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटे काहे ने सुन्नत कराया? अल्लाह ताला ने तुमको मुसलमान बना के भेजा है, तो अल्लाह ताला के पास में कोई चाकू नहीं था, इतना बढ़िया शरीर बना दिया, एक छोटा सा चमड़ा काट देता, क्या दिक्कत होती है? जो तू तुरुक तुरुकनी को जाए, यदि तुम मुसलमानी से पैदा लिए हो तो भगवान तुमको सुन्नत करा के नहीं भेजा। अच्छा एक बात पूछता हूँ, लड़के लोगों को तो खतना कर दिया, मुसलमान बना दिया, औरत को क्या करते हो? कोई जवाब नहीं दे रहा है। जो तू तुरुक तुरुकनी को जाया, बेटे काहे नहीं सुन्नत कराया, और सुन्नत कराए तुरुक जो होना, मेहरी को क्या करिया, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिया। तुम्हारी अर्धांगिनी तो हिंदू रह गई और तुम भी रहते हो तो क्या दिक्कत है? कोई कुछ नहीं बोला है। कोई जवाब किसी को मिलेगा इसका? आज तक किसी औरत को जनेऊ नहीं मिलता है और किसी औरत का खतना नहीं। तमाम दुनिया की औरतें एक समान हैं, चाहे हिंदू घर की हो, मुसलमान घर की हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, क्रिश्चियन एशियाई, जहाँ की औरत हो, औरत को कोई टच नहीं करता है। औरत औरत है। कबीर आगे बढ़ जाते हैं, समूह देखेदा हो, संपूर्ण जीवन पर तो चर्चा नहीं कर सकूँगा, समय स्वाद ठीक रहा और कहीं संचालक में अगले सत्र में देंगे, इससे आगे की बात कहूँगा। एक उदाहरण और सुन लीजिए। कबीर साहब चले गए कहाँ पर? कबीर हिंसा के नाम पर बड़ी तकलीफ होती थी, वो ये नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर हिंसा हो, हत्या हो। दशहरा का मेला था, सब लोग बन ठन के चले गए मेला, चाहे जिसकी प्रतिमा हो, काली हो चाहे दुर्गा हो। मेरे यहाँ नरपत में वैष्णवी माता है, वहाँ हिंसा नहीं होता है, फूल पान मिठाई चढ़ता है, झांप चढ़ाता है। और आश्चर्य तो ये है कि नरपतगंज के बगल में 3 को बड़ा बड़ा पंचायत है मधुरा, उसमें आधा मुसलमाने हैं और तमाम मुसलमान नरपतगंज में कोई सोना चढ़ाता है, कोई टिकली चढ़ाता है, कोई झांप चढ़ाता है, सब मानता है उसको। अभी हाल की बात कहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ की बात कहता हूँ वहाँ हत्या होती थी। बहुत सारे लोग जा रहे हैं मेला देखने, कबीर भी पहुँच गए मेला देखने। एक जगह बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, कबीरों ठेल ठाल के घुस गए। क्या देखते हैं? सूर जिसको कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ, बीच में कटा हुआ, और से देखने है वे। उस सूर में एक आदमी पाठा को घुसाया, एक आदमी मुड़ी पकड़ा, एक आदमी टंगड़ी पकड़ा, और उधर से आया तलवार लेकर के मारा, खचाक से काट दिया। टंगड़ी पकड़ के उधर फेंका और मुड़ी ले जाकर के देवी के सामने चढ़ा दिया। कबीर को बड़ी दर्द आ गई, बड़ी दया की कबीर को, करुणा से विभोर हो गए। कबीर कहते हैं, भाई ऐ पंडितों, मैं तुमसे पूछता हूँ कि माटी के कर देवा देवी, काट काट जीव दैया जी हैं। तुम मिट्टी लाते हो, खर लाते हो, सुथरी लाते हो, बांस फट्टी लाते हो, मूर्ति बना दिया, बड़ा अच्छा किया। देवी की प्रतिमा बनाया, जिस देवी की प्रतिमा के सामने तुम हत्या करते हो, वो देवी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे देवी, तुम तो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में अवस्थित हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। तो क्या देवी वो पाठा में नहीं है? जो वो देवी शक्ति रूप के सभी प्राणियों में है, क्या पाठा में नहीं है, भैंसा में नहीं है?
भले आदमी, तुम्हारी देवी को बहुत भूख लगी थी, जो तोहरा के सांचा देवी खेत चरत क्यों खैया जी, खेत में चरते हुए जाके खा लेती बकरा को भैंसा को, तुम क्यों लाके काटते हो जी? हैं? मैं पूछता हूँ तुमसे, जो तोहरा के बाभन कहिए तो काको कहिए कसाई जी, यदि तोरा बाभन कहिए तो कसाई ककरा कहिए। इसलिए बीच में कहे हैं संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई, संतो पाड़े निपुण कसाई। समय तो बहुत कम है, तो विषय बहुत लंबा है। सज्जनों, कबीर साहब धर्म के नाम पर जितना अंधविश्वास था, जितनी पाखंड था, जितनी हत्याएं थी, तमाम बातों का विरोध किया और छुआछूत का भी विरोध किया उन्होंने। एक दूसरे से छुआछूत थी उसको भी विरोध किया। खास करके हिंदू वर्ग में जो पंडितों ने हम लोग को इतना उलझा दिया, इतना फंसा दिया, कहने सुनने से बाहर। आज हमारे हिंदू भाई तमाम भेड़िया धसान है, भेड़िया धसान। ये कहानी की बात को विराम दे रहा हूँ। भेड़िया धसान में आने दीजिए, सावन महीना भर साल गलती करता है, चोरी हिंसा व्यभिचार करता है, मांसाहार करता है, दारू पीता है, 7 दिन का बाबाजी बनता है, बोल बम जाएगा, पानी चढ़ाएगा, वापस आएगा। सब भेड़िया धसान है। वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने वहाँ जाके देखा है, मंदिर में प्रवेश करके देखा है, समय नहीं है, कहानी सुन लीजिए भेड़िया धसान। एक राजा था, उस जमाने में राजा के यहाँ ट्यूलेट नहीं होता, जना लेट्रिन रूम नहीं होते। आज तो सबके घर में हो गया। उस जमाने में राय दरबार में मचान बना करके टीना रखता था, मेस्तर आता था, टीना उठा के कहीं फेंक दिया, फिर लगा दिया, घर की सफाई करता था। राजा के दरबार में मेस्तर सब दिन आता था सफाई करने। एक दिन मेस्तर बीमार पड़ गया। मेस्तर की एक सुंदर लड़की थी, वो कहती पिताजी आप बहुत बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, मैं जाती हूँ राजा के घर में सफाई कर दूंगी। मेस्तर की लड़की आती है सफाई करने। राजा की बेटी मेस्तर की बेटी देखने में दोनों एक समान, बड़ी खूबसूरत। राजा की बेटी के देखो तुम बड़ी सुंदरी हो, हमसे सखियारी लगा लो। भला मेस्तर की बेटी मानेगी? ठीक है, तुम जब चाहती हो तो सखिया, दोनों सखी बन गई, मेस्तर की बेटी और राजा की बेटी। 2-3 दिन तक मेस्तर की बेटी आई साफ करने, मेस्तर ठीक है, फिर आने लगा। लेकिन राजा की बेटी को हो गया मेस्तर की बेटी से दोस्ती, ये बराबर जाती है आती है 2-4 दिन पर। एक दिन की बात है कि मेस्तर की बेटी रो रही है, बड़ी बेजार रो रही है। उसी समय राजा की लड़की पहुंच जाती है, कहती बहना की भेल, क्यों रोती हो? तो मेस्तर की बेटी कहती है सुकना मर गेले, सुकना मर गेले। राजा की बेटी समझती सुकना इसका कोई निजी आदमी रहा होगा, मर गया तो रो रही है। अब बहना रोती तो बहना भी राजा की बेटी भी रोने लगी। रोते रोते घर आ गई। रानी पूछी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? राजा की बेटी कहती है सुकना मर गेले। अब रानी भी सोची सुकना इसका कोई अच्छा आदमी होगा, प्रिय होगा। रानी भी रोने लगी। रानी को रोते देख करके राजा पूछा क्यों रो रही हो? रानी कहती है सुकना मर गेले। तो राजा सोचते हैं रानी का कोई अपना हित आदमी होगा, मर गया तो रोता है, थोड़ा रोने में हम भी साथ दे देते हैं। राजा भी रोने लगे। राजा को रोते देख करके सारे प्रजा रोने लगे, सुकना मर गए, सुकना मर गए। मंत्री जी कहीं बाहर थे। मंत्री बड़ा बुद्धिमान होता है। अकबर के दरबार में बीरबल मंत्री थे, समय नहीं है तो मंत्री बुद्धिमान होता है। मंत्री आया, पूछा राजा साहब प्रजा से क्यों रोते हो जी? तो हमने राजा को रोते देखा तो रोने लगे। मंत्री राजा से पूछता है कि क्यों हजूर क्यों रो रहे हैं? राजा कहते हमने रानी को रोते देखा तो रोने लगे। मंत्री रानी से पूछता क्यों रो रही हो? रानी कहती मेरी बेटी रो रही थी, हम भी रोने लगे। राजकुमारी से जाके मंत्री पूछता तुम क्यों रोती हो? मेरी बहना है वहाँ फल्ला मरीक की बेटी रो रही थी, हम भी रोने लगे। मंत्री सीधे पहुँच गया वहाँ पर, उस डोम की बेटी से पूछता है अरे बेटी क्यों रो रही हो? बोली बाबा हो सुकना मर गए। मंत्री पूछा कहाँ है सुकना, कैसा तेरा सुकना? बोड़ा से झपले थी, बोड़ा का उघार था, सुगर का बच्चा मरा हुआ है, समझे ना? तो सुगर, डोम को सुगर बड़ा प्रिय होता है, तो सुगर का बच्चा है। राजकुमारी वो दोस्ती पाले हुए थी, डोम की लड़की मर गया तो रो रही थी। अब विचार कीजिए कि बिना तर्क किए भेड़िया धसान
सारे राज्य के लोग रोने लगे। ये भेड़िया दर्शन अभी कई बार बहुत उदाहरण है। देखिएगा ट्रेन में आबादियों छठ पाबे फिर ये जैसे ना बोले भाई सार काकोड़ माकोड़ खेल के फिर ये ना बोल देते। तो सजनो ये देश में भेड़िया दर्शन बहुत है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, आप संभलोगे नहीं, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में आए, बहुत खुशी की बात है। सत्संग में आइए, सुनी समझही जन मुदित मन, मन जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनिए, समझिए, विचारिए, जीवन में उतारिए तो चार पदार्थ आपके हाथ में मिलेगा। मैं बातों को याद नहीं बढ़ाते हुए यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।